प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछली वीडियो में हमने श्री प्रकाश ग्रंथ गुजराती के 60 तक की चौपाइयों को पूर्ण किया था। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, आपके साथ दूसरे जो भी सुंदर साथ जुड़े हुए हों उन सब के साथ भी हमारे इस वीडियो को अवश्य शेयर करें ताकि उन सब को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। सुंदर साथ जी, जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वे भी इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाए। हूँ तेणे समय थई बैठी अजाण, मुने फजित गिनाने कीधी निर्वाण। घेर थी तेरी मुने दीदी नीध, तोहे न मूकी जीवे मोह जल बूध। इंद्रावती कहती है, मैं उस समय अनजान बनकर बैठी रही। मेरे बाह्य ज्ञान और नासमझी ने मुझे परेशान कर दिया। सतगुरु ने मुझे घर से बुलाकर अखंड परम धाम की निधि तारतम ज्ञान दिया। फिर भी जीव ने मोह जल की बुद्धि नहीं छोड़ी। मुने हती मायानी लहर, तो न आव्यो जीवने बहेर। त्यारे मारी नींद गई माहे थी मारे हाथ, श्रीधाम घेर पहुँचा प्राणनाथ। मेरे मन में माया की लहरें उठ रही थी, इसलिए जीव आत्मा पर दुख और पीड़ा का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। परिणाम स्वरूप सतगुरु रूपी अखंड धन मेरे हाथ से निकल गया। मेरे प्राणनाथ सतगुरु मूल घर श्री परमधाम पहुँच गए। અહીં અમમાહેથી અદ્રષ્ટ થયા, અમે સારા સાજા બેસી રહ્યા। જો કાંઈ જીવને આવે ભાય, તો આ વચન કેમ કાને સંભળાય। वे यहाँ पर हम सबकी आँखों से ओझल हो गए, किंतु हम तो जैसे थे वैसे ही रह गए। यदि हम में पूर्ण समर्पण भाव होता तो सतगुरु धाम गए ये वचन कान से कैसे सुन सकते थे। पिता में जोयू मारी दृष्ट, अने जीव थई बैठो कोई दुष्ट। नहीं तो विछोड़ो केम खमाय, पण दुष्ट भरम बैठो मन माय। सतगुरु के धाम गमन की घटना मैंने अपनी आँखों से देखी, तथापि मेरा जीव कठोर बनकर बैठा रहा। अन्यथा उनका विरह वियोग हम कैसे सह सकते। परंतु मन में भ्रम घुस गया और उसने मन को भ्रमित कर दिया। एक वचन तणो नव कीधो विचार, न काई ओलख्या आधार। सांभलो रतनबाईए कीहूँ प्रकार, एवी बुध केम आवी आवार। हमने सतगुरु के एक वचन पर भी विचार नहीं किया, नहीं धाम धनी की पहचान की। हे रतनबाई यानी विहारी जी, आप सुनिए यह किस प्रकार का व्यवहार है। मैंने ऐसा क्यों किया, उस समय ऐसी बुद्धि क्यों आई। एणे समय अमने शू थयु, सगाई तणु सुख काई नव लह्यु। जुओ रे बहनी अमे एम का थया, एवड़ा दुख अमे खमीने रहा। इस समय हमें क्या हुआ कि हम मूल संबंध अर्थात परम धाम के सुख भी
प्राप्त न कर सके। सुंदर साथ जी, देखो हम ऐसे क्यों बन गए। इतने बड़े वियोग का दुख सहन करके भी हम संसार में ही टिके रहे। दुखनी वातो छे अति घणी, पण ए अज्ञा मारा वालाजी तणी। एणे समय जो निध नव जाय, तो आवेश स्वरूप केम मुकाय। यह दुख की कथा तो बड़ी लंबी है, परंतु धामधनी की ही इस प्रकार की आज्ञा थी। यदि उस समय सतगुरु रूपी निधि न जाती तो आवेश के स्वरूप को किस प्रकार छोड़ सकते। आवेशे धनी ओलखाय, ओलखे खीण जुवान रहवाय। ते माटे जो एम न थाय, तो आ वाणी केम कहवाय। धामधनी की पहचान आवेश स्वरूप द्वारा होती है। उनकी पहचान हो जाने के बाद एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं रहा जा सकता। इसीलिए यदि ऐसा न होता तो यह वाणी कैसे कही जा सकती। अर्थात यदि सद्गुरु अदृश्य न होते और आवेश स्वरूप का आगमन बंद न होता तो मुझे विरह का अनुभव प्राप्त न होता, और यदि विरह की अनुभूति नहीं होती तो यह वाणी कैसे अवतरित होती। हवे फिट फिट रे भूंडी तू बुध, ते नव दीदी जीवने सुध। महादुष्ट अभागणी तू, जान जीवने का नव करियो। हे दुष्ट बुद्धि, तुझे वारंवार धिक्कार है, क्योंकि तूने जीव आत्मा को सावधान नहीं किया। हे अभागिन महादुष्ट, तूने जीव आत्मा को यह जानकारी क्यों नहीं दी। ये बड़ी बात ते केम करी सही, के तू घर मूकीने गई। के तू विकल थई पापणी, विना खबर निध गई आपनी। इतनी बड़ी घटना को तूने कैसे सहन किया। क्या तू शरीर रूपी घर छोड़कर अन्य कहीं चली गई थी, अथवा हे पापिन, क्या तू विकल हो गई थी, जिसके कारण अनजाने में ही सतगुरु रूपी अखंड धन हाथ से निकल गया। दशात जी, इसी के साथ प्रकरण 4 की 70 तक की चौपाइयों का पाठ पूर्ण होता है। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। प्रणाम जी।